अब जो है जिह्वा जो है अपनी लंपटता से बाज नहीं आ रही, ये कान जो है अपनी अपनी लंपटता से बाज नहीं आ रही, और ये चाम जो है स्पर्श का कार्य करता है। जैसे आंख बंद हो या कोई अंधा हो, लेकिन अगर उसको स्पर्श करो तो जान जाएगा कोई स्पर्श किया। या आप स्वयं आंख बंद कर लें और जो भी चीज पकड़ेंगे तो जान जाएंगे कि ये पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, हाथ में आया तो स्पर्श। तो ये स्पर्श जो है गलत गलत चीजों का स्पर्श करके आनंद बना रहा है ये चाम। ऐसे ये पांचों अपने अपने विषयों में रात दिन व्यवसाय कर रहे हैं, और यही हम आपको रगड़े पड़े हैं। क्या कर रहे हैं? यही पांचों कर्मचारी हमें रगड़े पड़े हैं। ऐसा नहीं कि इनको एक चीज मिल जाए, पांचों जो है बांट के खा पी ले मस्त हो जाए। तो आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, जीवा को चटपट चाहिए, इसको कोमलांगम चाहिए, ग्रहण शक्ति को सेंट चाहिए। सब पांचों अलग अलग स्वादी हैं। एक चीज बना के दे दो सब पांचों खा लें तो ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आ रही? विषय ये सलिल धार नदिया बहे, ये सलिल धार नदियां बह रही है जिसमें रात दिन हम अपना सुंदर समय व्यर्थ में गंवाए दे रहे, व्यर्थ में व्यतीत किए दे रहे हैं। यही सत्य ना, यही सत्य है। यही सदगुरु कहते हैं सलिल धार नदिया बहे तो पांव कहाँ ठहराए। जब तुम्हारे विषयों की बयार ही इतनी तगड़ी बह रही है, नदी बहुत तेज चली और उससे हिल करके जाना है तो पैर रुकेंगे क्या? वो तो जहां का तहां बहा ले जाएगी, ले जाएगी ना। इसलिए उसमें सही पार होने के लिए उन विषय बयारों से हमें बचना पड़ेगा और उनको रोकना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि आप सब मूर्तियां सक्षम ही हैं उसे रोकने के लिए, क्योंकि आप में सामर्थ्य है कि इन आंखों से जब गलत दिखा सकते हैं तो अच्छा भी तो दिखा सकते हैं। अगर उस देवी को आप गलत देख सकते हैं तो ऐसे भी तो देख सकते हैं मेरी बिटिया कितनी सुंदर है। बात बन गई। क्यों रास्ता चेंज किए? आंख वही है देखने वाली, विषय भी वही है, रूप भी वही है, लेकिन आपने केवल रास्ता बदल दिया। जो काम वासना वाला था उसको छोड़ करके बोले मेरी बहन कितनी सुंदर है, मेरी माँ कितनी सुंदर लगती है। बच गए ना, बच गए। क्या फावड़ा चलाना पड़ा, क्या परिश्रम करना पड़ा क्या? तो इतना हम आप कर सकते हैं ना, कर ही तो सकते। वाह वाह। तो फिर हम लोग कर सकते हैं तो विषय बयार से बचने के अधिकारी हम ही तो हैं, है ना। गीता में कहा अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसितो हिस्सा। दुराचारी से दुराचारी, अपिचे सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग। अनन्य मतलब अन्य, अन्य में न बिखर करके मुझको अर्थात आत्मा राम को जो भजता है तो साधु रेव समंतव्य। अरे वो साधु ही तो मानने की काबिल है। अगर उस पथ में चल दिया अनन्य न अन्न 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 में न बिखर करके केवल आत्मा राम को ही पकड़ लिया, चेतन को ही पकड़ लिया, ब्रह्म को ही पकड़ लिया, जिसके बगैर एक सेकंड रह ही नहीं सकता, कोई कार्य कर ही नहीं सकता, जब उसी का दीवाना हो गया तो साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। वो साधु ही तो मानने के काबिल है। इसीलिए बारंबार हम आप लोगों को संत बोलने में या भक्त बोलने में और कुछ प्रणाम करने में कभी हिचकते नहीं।
आज नहीं तो कल हो जाओगे। जब रोजाना हम आपको कहेंगे तो आपको शर्म आएगी। साहेब जी, महाराज जी हमें ऐसे कहते हैं तो हम क्यों ना ऐसे बने। महाराज जी हमें ऐसे कहते हैं ना, तो फिर उनके कहने के आधार पे हम नहीं बनेंगे तो हमें फिर गलत पाप लगेगा। तो ऐसे बनाओगे अपने को तो आज नहीं कल बन जाओगे। यही तो कृष्ण भगवान ने कहा है पार्थ से, पार्थ जो मैं हूं वही तू है। अरे अभी अगर मैं हो गया हूं जिस स्थिति को तो तू कल हो जाएगा। मैं पहुंच गया हूं तो कल तू पहुंच जाएगा। इतना ही, तेरे मेरे में कोई अंतर। यहाँ पर यही हमारे प्रभु कबीर साहब दृढ़ा रहे हैं। सलिल धार नदिया बहाए तो पांव कहाँ ठहराए। जैसे आंख का सामंजस्य बना के रास्ता बदल दिया, ऐसे पांचों इन ज्ञानेंद्रियों का रास्ता बदलने में हम सक्षम है ना। यही सत्य है, हम सक्षम हैं। जब इनका रास्ता हम बदल देंगे तो कोई इस प्रकृति में ताकत नहीं है। असला मूल प्रकृति में ऐसा कोई बलवान नहीं है जो हमारा रास्ता आगे जाने से रोक सके। कितना सुंदर है। और हमें लगता है इसको कर सकने में हम सक्षम क्यों नहीं हैं। अभी जो नहीं है, थोड़ा कमी लग रही है, वो इसलिए क्योंकि पहले बहुत सारे जन्मों का ये विषय है। हमारे जितने कर्मचारियों को गिनाए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो है विषयों के लंपट हैं, उसी के आदि हैं। बहुत सारी जन्मों का लदना लाद कर आए हैं। तो अभी भी बाबा से इतना सुनते हुए भी इनको हम रोक नहीं पा रहे हैं। कहने में हम मना ही लेंगे, ये मान ही जाएंगे, लेकिन जब ये मौका पाते हैं ना तो आप लोगों को चित्त कर देते हैं, अर्थात गिरा देते हैं, मटिया मेट कर देते हैं। जब भी मौका पाई तो बाबा को कोई थोड़ा सा गाली दिया तो बाबा उग्रता में आ गया, मुझे गाली दिया, खींच ले गई तम वृत्ति, ले गई ना। तो कहते तो हैं कि करने में कोई कठिनाई नहीं, और जब सामने ये दुर्धर्ष शत्रु आ जाता है ना तो बरबस खींचकर हमें चौपट कर देता है। इसलिए बहुत सजग 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 रहना है, इस मनवा को देखते रहना है, इसकी चौकसी बरतते रहना है। तो ये सदगुरु भगवान की साखी का आप लोग बढ़िया